हेलो दोस्तों, अगर आपका जियो पेमेंट बैंक में कोई भी सेविंग्स अकाउंट है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि हाल ही में जियो पेमेंट बैंक ने फिर से अपने सर्विस चार्जेस को इंक्रीज कर दिया है। भाई ये बुलेट ट्रेन के जैसे बढ़ाए जा रहे हैं सर्विस चार्जेस को, यानी कि ये 4 महीने में 3 बार अपने सर्विस चार्जेस को बढ़ा चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल लाइव प्रूफ जानने वाले हैं कि अब आपको जियो पेमेंट बैंक के ऊपर, यानी कि जियो पेमेंट बैंक में सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर कितना सर्विस चार्जेस देना पड़ेगा, और बिल्कुल लाइव प्रूफ हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हम आ चुके हैं जियो पेमेंट बैंक की वेबसाइट के ऊपर। अब देखो यहाँ पर इन्होंने पहले जो अपना सर्विस चार्जेस रिलीज किया था वो रिलीज किया था 30 अप्रैल 2025 को। फिर उन्होंने 1 मई 2025 को रिलीज किया, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, 2-3 दिन पहले रिलीज हुआ था। फिर भाई इन्होंने 1 सितंबर 2025 को अपना नया सर्विस चार्जेस रिलीज किया। अब नए सर्विस चार्जेस में क्या कुछ है आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। हम यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका जियो पेमेंट बैंक में कोई भी सेविंग्स अकाउंट है तो आपको मिनिमम बैलेंस चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, और ना ही तो आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर इन सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको एक प्लान लेना होगा जो कि एनुअल आपको चार्जेस के रूप में देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर कुछ सेविंग्स अकाउंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर एनुअल प्लान भी नहीं है, जैसे कि डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स, आधार ओटीपी सेविंग्स अकाउंट्स, इसके अलावा डिजिटल सैलरी सेविंग्स अकाउंट्स। इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको कोई भी एनुअल प्लान नहीं लेना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। हर साल जो देना पड़ता है एनुअल प्लान के रूप में वो नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका बेसिक सेविंग्स अकाउंट है तो आपको हर साल 84 रुपए 75 पैसे प्लस जीएसटी एनुअल प्लान देना पड़ेगा, यानी कि एनुअल फीस जो होता है वो आपको चार्जेस के रूप में देना पड़ेगा। ध्यान रखें कि ये डेबिट कार्ड चार्जेस नहीं है, ये आपको एनुअल फीस देना पड़ रहा है। बाकी अगर आपका प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट है तो आपको 338 रुपए 98 पैसे प्लस जीएसटी भाई चार्जेस देना पड़ेगा, जो कि हर साल डेबिट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब बाकी अगर हम डेबिट कार्ड वगैरह को लेकर के बात करें तो देखो, अगर आपका बेसिक सेविंग्स अकाउंट्स है या फिर प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट्स है तो देखो, बेसिक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ना ही तो आपको इश्यूएंस फीस देना पड़ेगा, ना ही तो आपको यहाँ पर एनुअल फीस देना पड़ेगा, और ना ही तो रिप्लेसमेंट फीस देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको बेसिक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको ओनली वर्चुअल डेबिट कार्ड देखने को मिलता है, जबकि प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर भी आपको ना ही तो इश्यूएंस फीस देना पड़ेगा और ना ही तो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ेगा। यहाँ पर फिजिकल डेबिट कार्ड देखने को मिलता है। भाई प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको ओनली रिप्लेसमेंट फीस 127 रुपए 12 पैसे प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है, ओनली रिप्लेसमेंट फीस। और जबकि डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर इश्यूएंस फीस 338 रुपए 98 पैसे, और इतना ही आपको भाई एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ता है। इसमें प्लस जीएसटी शामिल है, 338 रुपए 98 पैसे प्लस जीएसटी आपको चार्जेस देना पड़ेगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। और इतना ही आपको आधार ओटीपी सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर भी चार्जेस देना पड़ेगा। और भाई डिजिटल सैलरी सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर इश्यूएंस फीस और एनुअल फीस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हालांकि डिजिटल सैलरी सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको 127 रुपए 12 पैसे प्लस जीएसटी भाई यहाँ पर रिप्लेसमेंट फीस देना पड़ेगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। बाकी इतना ही आपको रिप्लेसमेंट फीस आधार ओटीपी सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर भी देना पड़ेगा, और भाई इतना ही रिप्लेसमेंट फीस आपको डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर भी देना पड़ेगा, और इतना ही प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर भी देना पड़ेगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। बाकी भाई यहाँ पर पिन जनरेट वगैरह अगर आप मोबाइल बैंकिंग के जरिए करते हो तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर एटीएम ट्रांजेक्शन को लेकर के बात करें तो देखो भाई, यहाँ पर पहले 7 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आप कर सकते थे, लेकिन अब भाई आपका कोई भी सेविंग्स अकाउंट हो, यहाँ पर आप 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मंथली कर सकते हो। यानी कि इनका फिजिकल डेबिट कार्ड ले जाकर के किसी भी एटीएम मशीन से पैसे निकालते हो तो आप चाहे तो वहां पर पैसे निकालो, चाहे तो आप बैंक बैलेंस इंक्वायरी करो, आप ओनली मंथली 5 ट्रांजेक्शन ही कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 9 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका एक ही सेविंग्स अकाउंट हो तो ही आपको देना पड़ेगा। देखो यहाँ पर आपका कोई भी सेविंग्स अकाउंट हो, चाहे तो वो प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट हो, चाहे तो वो डिजिटल सेविंग्स अकाउंट हो, या फिर आधार ओटीपी सेविंग्स अकाउंट हो, या फिर डिजिटल सैलरी सेविंग्स अकाउंट हो, सभी सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ये चार्जेस लागू होता है। सभी सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर यहाँ पर आपको ये चार्जेस देना पड़ेगा। बाकी अगर हम डेली ट्रांजेक्शन लिमिट को लेकर के बात करें तो भाई अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड मिला हुआ है
तो इस फिजिकल डेबिट कार्ड से आप 50,000 रुपए पर डे निकाल सकते हो और 1,50,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर डे कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको लिमिट काफी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, लेकिन भाई इनका चार्जेस काफी हाई है, इतना तो गवर्नमेंट बैंक में भी नहीं है। अगर आप आज के डेट में गवर्नमेंट बैंक में सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो ना, तो यहाँ पर आपको एनुअल फीस के नाम पर ओनली 200 रुपए प्लस जीएसटी और इसके अलावा 15 रुपए 16 रुपए आपको एसएमएस के ऊपर चार्जेस देना पड़ेगा। बाकी इतना ही चार्जेस है और इनका भाई पेमेंट बैंक है, तो पेमेंट बैंक के ऊपर ये इतना चार्जेस ले रहे हैं। अब आप सोच करके देखिए कि क्या सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। बाकी भाई यहाँ पर आईएमपीएस चार्जेस, एनईएफटी चार्जेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा आईएफटी विथ इन जेपीबी चार्जेस ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूपीआई P2P, यूपीआई P2M और बिल पेमेंट, कन्वेंसेस फीस, लोड मनी वगैरह करते हो तो ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं भाई, जियो पेमेंट बैंक का कोई भी ब्रांच नहीं है, तो ब्रांच के जरिए आप ये मत सोचिएगा कि भाई मैं कैश डिपॉजिट कर सकता हूं, कैश विड्रॉवल कर सकता हूं। इनका कोई भी ब्रांच नहीं है। इसके अलावा भाई अगर हम मंथली ई स्टेटमेंट की बात करें तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मंथली ई स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप अपने मेल के जरिए मंगा सकते हैं भाई। यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फिजिकल स्टेटमेंट मंगवाते हैं तो यहाँ पर आपको 75 रुपए प्लस जीएसटी फिजिकल स्टेटमेंट के ऊपर चार्जेस देना पड़ेगा, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा नॉमिनेशन फैसिलिटी का भी यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है जियो पेमेंट बैंक में, और भाई स्वीप फैसिलिटीज का भी यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है जियो पेमेंट बैंक में। बाकी एसएमएस अलर्ट चार्जेस को लेकर के बात करें तो देखो यहाँ पर एसएमएस अलर्ट चार्जेस आप बंद कर सकते हो भाई। यहाँ पर कस्टमर केयर पर कॉल करके या फिर मेल डाल करके आप अपना एसएमएस अलर्ट बंद कर सकते हो, तो आपका ये चार्जेस नहीं डेबिट होगा। वैसे अगर आपका बंद नहीं है तो फिर ऐसे कंडीशंस में आपका कोई भी सेविंग्स अकाउंट हो भाई, यहाँ पर 15 एसएमएस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मंथली देखने को मिलता है। और अगर आपके मोबाइल नंबर पर एक्स्ट्रा एसएमएस आता है, 15 एसएमएस से ज्यादा आता है, तो फिर आपको 20 पैसे पर एसएमएस चार्जेस देना पड़ता है प्लस जीएसटी। भाई इसमें जीएसटी शामिल नहीं है। अभी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि ये जितने भी सर्विस चार्जेस हैं इनमें जीएसटी शामिल नहीं है। अब इसके अलावा भाई यहाँ पर काफी सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि भाई जीएसटी छोड़ करके है क्या, जीएसटी जोड़ करके है। तो भाई ये जीएसटी छोड़ करके है, मैं अभी आपको नीचे दिखाऊंगा, नीचे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा जब इस आप अकाउंट को ओपन कर लेते हो उसके बाद में अकाउंट ओपन होने के विद इन 15 दिन के अंदर अगर आप इस अकाउंट को बंद करते हो तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर आप 15 दिन के बाद में और 180 दिन के पहले इस अकाउंट्स को बंद करते हो तो भाई बेसिक सेविंग्स अकाउंट्स, प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट्स, इसके अलावा आधार ओटीपी सेविंग्स अकाउंट्स, इसके अलावा डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स, इसके साथ साथ भाई यहां पर डिजिटल सैलरी सेविंग्स अकाउंट, सभी सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको 200 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा। इसके अलावा भाई यहाँ पर अगर आप 180 दिन के बाद में और 365 दिन के अंदर अपना सेविंग्स अकाउंट बंद करते हो तो फिर आपको यहाँ पर 125 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा अकाउंट क्लोजर का, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा अगर आप 1 साल के बाद में बंद करते हो तो भाई आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि भाई एबव मेंटेन शेड्यूल ऑफ चार्जेस आर एक्सक्लूडिंग जीएसटी एंड 18% जीएसटी रेट विल बी एप्लीकेबल ऑन द एबव मेंटेन चार्जेस, यानी कि 18% जीएसटी आपको अलग से देना पड़ेगा। इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर जो भी चार्जेस इन्होंने मेंशन किया है वो जीएसटी छोड़ करके मेंशन किया है। आप स्क्रीन पर जो मैंने आपको बताया वो तो आपको पता ही है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था वीडियो। अब भाई इस तरीके से अगर जियो पेमेंट बैंक अपने सर्विस चार्जेस को इंक्रीज करेगा ना तो मेरे हिसाब से शायद ही कोई जियो पेमेंट बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना पसंद करेगा। वैसे भाई आज के डेट में आपके लिए काफी अच्छे सेविंग्स अकाउंट्स है। आज के डेट में स्लाइस सेविंग्स अकाउंट्स है, स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक का, ये भी काफी शानदार सेविंग्स अकाउंट है। आप महज 10 मिनट के अंदर अंदर अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और भाई इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एसएमएस अलर्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मिनिमम बैलेंस बिल्कुल जीरो है। साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट रेट भी काफी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। आज के डेट में 5.5% पर एनम तक का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। और ये इंटरेस्ट रेट भाई आपके अकाउंट में पर डे वाइज क्रेडिट होता है, तो आप इस अकाउंट को भी चूज कर सकते हो। इसके जगह पर तो मैं लाख गुना बेटर स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट को समझता हूं। वैसे भाई आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें।
दूसरी बात भाई, यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक भी है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है, इंडसइंड बैंक भी है। यहाँ पर भी आप अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो अगर आप चार्जेस से परेशान हो तो आप इस अकाउंट्स को बंद करके कोई दूसरा सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था वीडियो। यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।